हेलो बच्चों, हाँ हम लोग काम कर रहे थे एनिमल किंगडम का। और एनिमल किंगडम में हमने फाइलम पढ़ना शुरू किया था और एक एक फाइलम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया था। सबसे पहले नंबर 1 पर फाइलम हमने पोरीफेरा कंप्लीट किया, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा तक सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब उसके आगे का फाइलम है, इसका नाम है मोलस्का। अब फिर मोलस्का के बारे में एक एक बातें हमको ध्यान से समझते रहना है और याद करते चलना है। सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि एनसीईआरटी से एक भी लाइन अपने को बाहर नहीं जाना है। जितना एनसीईआरटी में है उतने को ही बार बार रीड करना है, बार बार याद करना है। सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी का यही लिखा है कि सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है, नाम है इसका मोलस्का। अब कुछ कॉमन फीचर्स हैं इस फाइलम के, एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आएगा अगर कोई चीज़, तो ये रहते कहाँ पर हैं, ये रहते कहाँ पर हैं, मतलब हैबिटाट इनका कहाँ पर है। हैबिटाट की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलते हैं और फिर उसके बाद ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी पाए जाएंगे। और एक्वेटिक की बात करेंगे तो ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन दोनों जगह पर देखने को मिलेंगे। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ऑर्गन सिस्टम हमने बताना शुरू कर दिया था मेनली एस्केहेल्मिन्थीज से, या फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज से ऑर्गन सिस्टम भी बनना शुरू हो गया था। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, फिर उसके बाद जो है एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का, आगे के जितने भी फाइलम हैं सभी में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल का होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी बॉडी, मोलस्का की बॉडी कैसी होती है। सबसे पहले नंबर 1 पर देखेंगे कि ये किसके द्वारा कवर्ड होते हैं। सबसे बाहर इनमें पाई जाती है कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस सेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो बहुत हार्ड बनाता है इसको, जिसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी इनकी बनती है। अगर बात करें तो सेगमेंटेशन की बात हमने किया था, सेगमेंटेशन बोला था कि केवल एनिलिडा में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा एंड कॉर्डेटा में पाया जाएगा, लेकिन सेगमेंटेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और दूसरे नंबर पर अगर इनकी बॉडी की बात करेंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले नंबर 1 को बोला हमने हेड, दूसरे को बोला कि मस्क्यूलर फुट पाया जाता है, और तीसरे को बोला विसरल हम्प पाया जाता है। एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी इनकी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। नंबर 1 को बोलेंगे हेड, नंबर 2 को बोलेंगे मस्क्यूलर फुट, नंबर 3 को बोलेंगे विसरल हम्प। नंबर 3 को क्या बोलेंगे, विसरल हम्प। थोड़ी सी बात करते हैं इनके एंटीरियर हेड पार्ट पर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और सेंसरी ऑर्गन के तौर पर बात करेंगे तो टेंटिकल्स का नाम तो एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आइज का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। लेकिन सेंसरी ऑर्गन के तौर पर आइज एज वेल एज टेंटिकल्स दोनों पाए जाते हैं। मस्कुलर फुट की बात करेंगे तो ये वेंट्रल साइड में पाया जाता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। और फिर अगले नंबर की बात करें विसरल हम्प की, तो ये डॉर्सल साइड में पाया जाएगा और इसके अंदर सभी के सभी विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, बॉडी ऑफ मोलस्का से आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि इनकी बॉडी सबसे आउटर कवरिंग बात करें अगर इसके बॉडी की, तो हमने बोला कि हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। फिर बताया कि हमने विसरल हम्प के ऊपर स्किन पाई जाती है, विसरल हम्प के ऊपर स्किन पाई जाती है। और फिर उसके बाद स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होती है, और इसी को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, विसरल हम्प के ऊपर स्किन पाई जाएगी
और ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। दूसरे नंबर पर और बात करते हैं विसरल हम्प, और फिर उसके बाद विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल कैविटी। एक बार फिर से ध्यान करा देते हैं। सबसे पहले बोला कि हमने विसरल हम्प के ऊपर स्किन की लेयर पाई जाती है। स्किन कैसी है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होती है, जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। दूसरे नंबर पर बोला कि हमने मेंटल, और फिर उसके बाद जो है विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। अब अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमने बोला कि अगले नंबर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे हम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले बताया था आपको कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एसके हेल्मिन्थीज से। इसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में लिखी है कि माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है। रेस्पिंग का मतलब ये है कि जो इसको छीलने का काम करता है, और ये किस में हेल्प करता है, फीडिंग में। नाम है इसका रेड्यूला। क्या नाम है, रेड्यूला। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने बोला कि माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है, जो फीडिंग के लिए हेल्प करता है। नाम है इसका रेड्यूला। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये भी पाया जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर गिल्स देखने को मिलता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर गिल्स क्या चीज़ है, ये फीदर लाइक होता है। फीदर लाइक का मतलब कि पंख के तरीके से गिल्स पाया जाता है, और ये दोनों के तरीके से काम करता है। नंबर एक तो ये रेस्पिरेशन का काम करेगा, और नंबर दो एक्सक्रीशन का काम करेगा। एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में फिर से बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा फीदर लाइक ऑर्गन, जिसको बोलते हैं गिल्स, और गिल्स रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन दोनों के तरीके से काम करता है। अब अगली नंबर पर बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बोला कि आपको ओपन टाइप का, जो एनसीईआरटी में लिखा है, हमको डायरेक्ट यही बताना है कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ही मान करके हमको 100% चलना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सिफेलोपोड्स। क्या नाम है, सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स के अंदर आपको याद रखना है कि ऑक्टोपस, इसमें क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नंबर एक बात बताया हमने कि क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम केवल कॉर्डेटा एंड एनिलिडा में देखने को मिलेगा। बाकी जिसमें भी ब्लड पाया जाएगा सभी में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लेकिन इसमें सिफेलोपोड्स में क्लोज टाइप का भी देखने को मिलता है। वैसे तो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, आप इसको आसानी से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इनके ब्लड के बारे में। ब्लड में कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसका नाम है हीमोसाइनिन। क्या नाम है, हीमोसाइनिन। इसकी वजह से इनका कलर ब्लड का ब्लू हो सकता है, या फिर उसके बाद ग्रीन हो सकता है। इनके ब्लड का कलर ब्लू और ग्रीन हो सकता है। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर हमने बोला केवर्स ऑर्गन पाया जाता है। बाकी एनसीईआरटी में ये भी नहीं लिखा है, आप छोड़ सकते हो। केवर्स ऑर्गन बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजनस। क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजनस, जो मेंटल कैविटी में ओपन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और बहुत ही डेवलप नहीं हुआ है अभी नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये यूजुअली डाइसियस होते हैं। डाइसियस का मतलब पहले भी बात किया था हमने कि डाइसियस बताया था कि ऐसी बॉडी जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डाइसियस कंडीशन। फिर अगले नंबर पर बात करते हैं ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब है कि ये अंडे देने वाले होते हैं, बच्चे देने वाले नहीं होते हैं। अगले नंबर पर इनका डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे
तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो इसका मतलब लार्वल स्टेज इसमें देखने को मिलती है। और लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। क्या नाम है? ट्रोकोफोर लार्वा। और ये कॉमन होता है मोलस्का और एनेलिडा दोनों के लिए। बाकी ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लार्वा का नाम। आप डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये याद रखोगे कि डायसियस कंडीशन पाई जाएगी, ओवीपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यूजुअली देखने को मिलता है, और लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनेलिडा के, ये अपने पास मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान करने हैं। बाकी हम किसी वीडियो में कभी इनके शॉर्ट ट्रिक्स आपको भी देंगे और याद करने का आसान हो जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 पर एग्जाम्पल है, नाम है इसका पाइला। पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल। और फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है पिंक टाडा पर्ल ओयस्टर्स बोलते हैं। फिर सीपिया है कटल फिश बोलेंगे, लोलिगो स्क्वैड बोलेंगे, ऑक्टोपस डेविल फिश बोलेंगे, एप्लाइसिया सी हेयर बोलेंगे, डेंटेलम को टस्क सेल बोलते हैं, और चिटोप्ल्यूरा को बोलते हैं चिटोन। ये आपको मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं। और 2 केवल फिगर एनसीईआरटी में बनाया गया है, एक पाइला का बनाया गया है और दूसरा जो है ऑक्टोपस का बनाया गया है। पाइला का मतलब एप्पल स्नेल, जिसको हम सीधे से हिंदी में घोंघा भी बोल सकते हैं, और नॉर्मली ये बारिश के टाइम में फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ मोलस्का। मोलस्का का फीचर कौन सा नहीं है? पहले नंबर पर 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमने पहले बताया था कि नंबर 1 को हेड बोलते हैं, नंबर 2 को विसरल हम्प बोलते हैं, नंबर 3 को मस्क्यूलर फूट बोलते हैं। फिर ये तो बात सही हो गई, इसका मतलब पहला ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर आगे आ जाते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जो मेंटल बनाती है किसके ऊपर? विसरल हम्प के ऊपर। ये भी बिल्कुल सही हो गई बात। फिर अगले नंबर पर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रेडियल सिमेट्रिकल नहीं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसका मतलब आंसर ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ये पूछा है कि नॉट फीचर मतलब कौन सा नहीं है। फिर अगली बात करेंगे, रेड्यूला कहाँ पर पाया जाता है? बक्कल कैविटी में, बिल्कुल सही बात है। बताया कि माउथ में रेड्यूला पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने किसके बारे में देखा? मोलस्का के बारे में देखा। और एक बार सबको हम समराइज वे में देखते हैं, एक बार समराइज करते हैं, आप ध्यान से सुनते जाना, एक एक कैरेक्टर आपके ध्यान में आ जाएगा। हमने बोला कि सबसे पहले फाइलम का नाम क्या है? मोलस्का। फिर उसके बाद बोला कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इसको बोलते हैं। फिर अगले नंबर पर बात किया कि ये रहते कहाँ पर हैं, तो बताया कि टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मैराइन हो सकते हैं। फिर बोला कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। फिर बोला कि बॉडी की सिमेट्री बाइलेटरल पाई जाती है। जर्म लेयर की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब आउटर को एक्टोडर्म बोलेंगे, मिडिल को मेजोडर्म बोलेंगे, अंदर वाले को एंडोडर्म बोलेंगे। सीलोम की बात करेंगे तो सीलोमेट पाए जाते हैं, और सीलोम में भी हमने बोला कि साइजोसिलिक होते हैं। अगर बॉडी ऑफ मोलस्का की बात करेंगे तो सबसे बाहर कैल्केरियस सेल पाई जाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को बोलेंगे हेड, दूसरे को बोलेंगे मस्कुलर फूट, तीसरे को बोलेंगे विसरल हैम्प। फिर अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जिसको मेंटल बोलते हैं। किसके ऊपर कवर करती है? विसरल हम्प के ऊपर। अब दूसरी बात यहाँ से फिर निकल करके आती है
कि विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे क्या चीज, मेंटल कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट देखने को मिलेगा। बोला कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसका नाम है रेड्यूला। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें। गिल्स पाया जाता है, फीदर लाइक होता है, मेंटल कैविटी में पाया जाता है। फिर बोला हमने कि ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों के तरीके से काम करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, यही आपको याद रखना है। फिर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो ऑर्गन ऑफ बोजनस पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डायसियस एंड ओविपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट मोलस्का। मोलस्का के बारे में जो कुछ भी बातें कॉमन हो सकती थी जो एनसीईआरटी में दिया है हमने पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी है और इतने प्यार के साथ आपने देखा है लास्ट तक वीडियो, तो थैंक यू सो मच।